गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। हम लोगों ने शेयर चैप्टर्स में अब तक पढ़ा था, क्या कहते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा था, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन में कॉल्स इन एरियर के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अगर आप समझें कि शेयर फॉर कॉल्स इन एरियर के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है शेयर फॉरफीट का। किसका टॉपिक आता है बेटा? शेयर फॉरफीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर फॉरफीट। और शेयर फॉरफीट का मतलब होता है जब आप कॉल्स मांगते हैं किसी इंसान से और वो कॉल्स नहीं पैसे देता तो उसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया जाता है, यानी जब्त कर लिया जाता है। जब्त के साथ साथ उसके पैसे भी ले लिए जाते हैं और उससे शेयर्स भी वापस ले लिए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल है और कोई एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफीट कर लिए, तो उससे 100 के 100 तो शेयर उससे छीन लिए जाएंगे, साथ ही साथ उसने जो एप्लीकेशन का पैसा दिया था वो भी उसका छीन लिया जाएगा। इसको बोलते हैं शेयर फॉरफीट। अब शेयर फॉरफीट दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक पार और एक विद प्रीमियम वाला। अभी हम पार वाला पढ़ के देखते हैं। अगर आप पार पढ़ रहे हैं और कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं किया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया, तो क्या जनरल एंट्रीज होंगी? नॉट ओपन या फिर कॉल्स इन एरियर ओपन? ओपन, ठीक है ना। अब इसके बाद समझते हैं कि जनरल एंट्री क्या होगी। सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी कॉल नहीं दी गई है। जैसे कि अगर अलॉटमेंट नहीं दी गई है तो टू शेयर अलॉटमेंट, अगर फर्स्ट कॉल नहीं दी गई है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर लास्ट कॉल नहीं दी गई है तो टू शेयर सेकंड कॉल, और जो सारा पैसा था वो जो उसको जब्त कर लो उसको बोलते हैं शेयर फॉरफीट अकाउंट। दोबारा से समझाता हूं, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट का मांगा जाएगा? जितना आपने कॉल किया है, कॉल्ड अप अमाउंट। क्या आएगा? कॉल्ड अप। शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा? जो आपने नॉट पेड किया है। फर्स्ट कॉल में नॉट पेड, सेकंड कॉल नॉट पेड, और शेयर फॉरफीट में कितना अमाउंट आता है? जो आपने पेड कर दिया होता है। अगर शेयर अलॉटमेंट अगर पेड कर दी है तो शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं आएगी। शेयर फर्स्ट कॉल अगर पेड कर दी तो शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे नहीं आएगी। समझ में आया बेटा? कॉल्ड अप का मतलब जानते हैं क्या होता है? पहले मीनिंग ऑफ कॉल्ड अप। अगर आपके पास एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और शेयर 10 रुपये का है, 3, 4, 3 रुपये का। एक ए बंदा था जिसके पास 100 शेयर थे, जिसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, और उसके तुरंत फॉरफीट कर लिए। टोटल शेयर कितने रुपए का था बेटा? 10 रुपये का। मैंने कितने रुपए मांगे उससे एप्लीकेशन पे? 3। ये कॉल्ड अप हो गया। मैंने कितने रुपए मांगे उससे? 4। ये कॉल्ड अप हो गया। तो टोटल अभी तक कितना रुपया मांग लिया मैंने? 4। उसने एप्लीकेशन दे दिया अलॉटमेंट, उसके बाद मैंने उससे फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं, शेयर फॉरफीट कर लिए। मैं आगे गया ही नहीं, उससे पहले मैंने उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफीट। तो यहां पे कॉल्ड अप कितना हो गया बेटा? कॉल्ड अप पैसा कितना है? 7। व्हाट इफ अगर ये क्वेश्चन ये होता एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 3, 4, 3, ए 100 थे, जिसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, अब शेयर फॉरफीट करे। दोनों ही केस में चेक करो, अलॉटमेंट नहीं दी थी, पर पहले वाले केस में फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं है, तो उसमें हमने ना तो टिक का साइन जा रहा ना क्रॉस का साइन जा रहा। यहाँ पे 7 रुपये मांगे थे, 3 + 4 7 रुपये। बट यहाँ पे देखो पूरे के पूरे पैसे मांगे गए हैं, चाहे दिए हो या ना दिए हो। कितने रुपए मांगेंगे? 3 मांगे, 4 मांगे, 3 मांगे, टोटल कितने मांगे? 10। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं कॉल्ड अप। समझ में आ गया? कॉल्ड अप। एक बेसिक सा क्वेश्चन करके दिखाओ, लेट्स सी इफ यू कैन डू और नॉट। पहले इसको लिख लिया आप तब तक। एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बेटा। एक सिंपल क्वेश्चन को लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ विच वन होल्डर डिड नॉट पेड एनीथिंग आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद उसने कुछ नहीं दिया, फर्स्ट कॉल दे दिए, यानी आफ्टर फर्स्ट कॉल, ठीक है ना, फर्स्ट कॉल उसने दे दी है।
उसके पास कितने शेयर थे? 500 शेयर थे। प्लीज़ इसको करके देखिए, थोड़ा सा तेजी से हो जाना चाहिए। देखें बेटा प्लीज़, ये कितना ईजी क्वेश्चन था। 10,000 शेयर्स इशू हुए थे जिसमें वन होल्डर डिड नॉट पेड एनीथिंग आफ्टर फर्स्ट कॉल होल्डिंग 500 शेयर। ए बंदा जो था उसके पास 500 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल के बाद कुछ नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के बाद कौन सी कॉल आती है? तो सेकंड कॉल नहीं दी, यानी फर्स्ट कॉल उसने दे दी है, क्योंकि वर्ड क्या है? आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो जब ये कॉल दी है तो ये भी दी होगी, ये भी दी होगी। जनरल एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू शेयर, जो कॉल नहीं दी गई होती उसका नाम आता है एप्लीकेशन दे दिया, नहीं आएगा। अलॉटमेंट दे दिया, उसका नाम नहीं आएगा। फर्स्ट कॉल दे दी, उसका नाम नहीं आएगा। कौन सी कॉल आएगी? टू शेयर सेकंड कॉल। टू शेयर फॉरफिट, कितने रुपए? 500 रुपये। 500 शेयर से कितने रुपए मांगे गए हैं? कॉल्ड अप कितने? कॉल्ड अप का मतलब होता है कितना कॉल मांग लिया, चाहे मिली हो ना मिली हो, पूरी की पूरी मांगी है। कितने रुपए की है? 10। कितनी होती है? 5,000। 500 इंटू सेकेंड कॉल के आगे अगर ब्रैकेट में चेक करोगे तो नॉट पेड लगा हुआ है। कितने रुपए की है वो? 2.5 रुपये की। कितने हो गए? 1250। बाकी कितने हुए? बस खत्म। इतना इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा से एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देखें। ये केवल क्वेश्चन कनिष्का के लिए दिया जा रहा है, ठीक है ना। स्क्रीन भी देखते हैं, इसको लिखूंगा नहीं मैं, नॉर्मल क्वेश्चन बना रहा हूँ। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 4 3 2 1 300 शेयर, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। फर्स्ट कॉल प्लीज़ एंट्री को करके देखें बच्चों। ये वाली जनरल एंट्री कितनी इजी है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सी कॉल नहीं दी है? टू शेयर सेकंड, वो फर्स्ट कॉल। टू शेयर अलॉटमेंट। किसी बच्चे ने बोला सेकंड कॉल लिखना चाहिए भैया, मैंने कहा नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? सेकंड कॉल मांगी ही, जो मांगा है उसमें प्लस राइट आया हो तो बढ़िया, रॉन्ग आया हो तो बढ़िया, जो मांगा ही नहीं है उसके ऊपर उसको बोलना ही नहीं है। यहाँ पे कितने शेयर है? 300 शेयर है। कितने रुपए मांगे? 4 और 3 7 और 2 9। 9 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 2700। शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले? कितने हैं? 600। अलॉटमेंट पे कितने नहीं मिले? 900। टू शेयर फॉरफिट, भैया फॉरफिट कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई वरना बैलेंसिंग कर दो। कितना हो गया यहाँ पे? 1200। लेट्स सी, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ABC Limited issued 20,000 shares of which 150 shares forfeited for the non payment of allotment, यानी किसी इस अलॉटमेंट नहीं दी और तुरंत फॉरफिट करा है। आगे की कॉल है, मांगी ही नहीं गई है। अलॉटमेंट 3 रुपए की है, एप्लीकेशन 2 रुपए की है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि हमें आगे की वैल्यू जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। क्वेश्चन को करके देखो थोड़ा सा। ओके बच्चों, दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं। एप्लीकेशन मेरी 3 रुपए 2 रुपए की है, क्वेश्चन में दे रखा है। अलॉटमेंट मेरा कितने रुपए का है? 3 रुपए का। आगे की कॉल के बारे में नहीं बोला तो मैंने फर्स्ट को ही आखिरी कॉल मान ली कि फर्स्ट के बाद कुछ कॉल नहीं होगी। वो कितने रुपए की होगी? 10 रुपए का फेस वैल्यू है। 5 रुपये यहाँ जा चुके तो यहाँ पे कितने बचे? 5। 150 रुपये थे, 150 शेयर थे जिसने एप्लीकेशन दी थी, अलॉटमेंट नहीं दी और उसके बाद तुरंत फॉरफिट हो गए। कैसे पता? लिखा हुआ है शेयर फॉरफिट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। फिर यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा के एप्लीकेशन वॉज 2 रुपीज़, ठीक है ना। अब नॉन जनरल एंट्री नॉर्मल सी है बेटा, क्या इसकी जनरल एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, वो सॉरी शेयर फॉरफिट। 150 इंटू कितने रुपए मांगे? 2 और 3 5, 750। कितने रुपए नहीं मिले? 150 इंटू 3 7, 450। कितने मिल गए? 300। बस खत्म। आगे सही है तुम्हारा? एक क्वेश्चन, ये वाला एक क्वेश्चन है बेटा। ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ विच 12,000 वो सब्सक्राइब, यानी प्रोराटा का क्वेश्चन है। कंपनी वेंट फॉर प्रोराटा, यानी 12,000 वालों को 10,000 शेयर दिए। उसमें से एक होल्डर था 200 शेयर का, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। और ध्यान रखना, एक्स्ट्रा मनी was carried forward towards allotment।
थोड़ा सा दिमाग लगाएं, करने की कोशिश करें पॉज करके। बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, बहुत तेज़ी से करने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि भाई ये क्या ओवर सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन में तेज़ी से हम सबसे पहले बना लेते हैं अप्लाइड अलॉटेड। क्या बना लेते हैं? अप्लाइड अलॉटेड। अप्लाइड मतलब कितने अप्लाइड हुए थे? 12,000 अप्लाइड हुए थे। कितने हम शेयर्स दे सकते हैं? 10,000 दे सकते हैं, हाँ या ना? कोई कैटेगरी नहीं बनाई तो हम इसी को प्रोराटा मान लेते हैं, ठीक है ना? तेजी से करना है क्योंकि अब हमें केवल शेयर फॉरफिट करना है, तो केवल इंडिविजुअल वाली लाइन को ध्यान रखना है। किसको याद करना है? इंडिविजुअल लाइन। अब इधर देखते हैं, एक ए बंदा था जिसकी होल्डिंग कितनी थी बेटा? 200। तो मैंने बोला था कि जिसके अलॉटेड 200 हैं, सुन लेना, तो उसके मुझे अप्लाइड निकालने ही पड़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया क्यों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसने ज़्यादा अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है ना? अब वो कैसे निकलेंगे? अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड। कौन सी कैटेगरी से? केवल एक ही कैटेगरी और कोई नहीं है। तो 12,000 वाले को कितने दिए हमने? 10,000। अलॉटेड कितने हैं? 200। तो ये अपने आप एक्स की वैल्यू 240 निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी बेटा? पिछली क्लास में पढ़ाया था, दोबारा से देख लो। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, आंसर आ जाएगा। अब मुझे ऑल शेयर्स वाली शेयर में इंडिविजुअल शेयर पे जाना है, हाँ या ना? एप्लीकेशन पे कितने पैसे आएंगे? 240 इंटू 3 या 5, कितने था? 3। कितना हुआ? 720। हमने उसको शेयर कितने दिए? 200 इंटू 3, 600। यानी उसके कितने रुपए ज़्यादा थे मेरे पास? 120। अब अलॉटमेंट पे कितने रुपए चाहिए होंगे? 200 इंटू कितने रुपए का है अलॉटमेंट? 3, 600 रुपये चाहिए मेरे को। और पहले से उसके कितने पैसे ज़्यादा मेरे पास? 120 माइनस करें, बच्चे कितने? 400 को उसको क्या किया? नॉट पेड। क्या हुआ? नॉट पेड। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगे हैं? 200 इंटू 2 रुपये, 400। उसने वो भी पूरी की पूरी नहीं पे करी, तो वो कहेंगे नॉट पेड। क्या जाएंगे? नॉट पेड। और फर्स्ट फाइनल कॉल मांगी नहीं गई। अब चेक करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल आएगी नहीं क्योंकि मांगी नहीं है, तो टू शेयर फॉरफिट। कितने शेयर्स हैं? 200। कितने रुपए मांगे गए हैं? चेक करो। ये मांगा गया है, ये मांगा गया है, ये मांगा गया, यानी टोटल कितने रुपए मांगे गए? 8 रुपये, यानी 1600 रुपये। शेयर अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं मिले, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आ गए। ये एप्लीकेशन का पैसा था, ये अलॉटमेंट का पैसा है, ये फर्स्ट कॉल का पैसा है। नॉट पेड कितने पे लिखा हुआ है? 480, तो 480 लिख दिया। नॉट पेड कितने पे लिखा हुआ फर्स्ट कॉल पे? 400 पे। बचे कितने? 720। कितना ही बेसिक ही क्वेश्चंस आएंगे सब लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं। स्क्रीन में देखें बेटे प्लीज। अब कॉल्स इन एरियर को ओपन करते हैं, कॉल्स इन एरियर को ओपन करते हैं। तो पहली जनरल एंट्री होती थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफिट। यही थी ना बेटा? इन सब के आगे मैंने पीछे लिखवाया हुआ था, ये सब ज्यादातर उस पर क्या लिखा हुआ होगा? ये तब आएंगे जब ये क्या होगी? नॉट पेड। क्या होगी ये? नॉट पेड। सपोज करो यहाँ पे 300 रुपये थे, यहाँ पे 400 रुपये थे, यहाँ पे 300 रुपये थे। अब जनरल एंट्री कैसे होगी प्लीज चेक करें। कॉल इन एरियर अगर ओपन करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया तो उसको कॉल इन एरियर बोलोगे। शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो उसको कॉल इन एरियर बोलोगे। शेयर सेकंड नहीं दिया तो कॉल इन एरियर बोलोगे। तो अब मैं 3 बार कॉल इन एरियर लिखने की जगह इन तीनों को प्लस करके एक बार कॉल इन एरियर लिख सकता हूं। 2 कॉल इन एरियर में कौन सी क्या लिखाएगा? कॉल्स दैट आर नॉट पेड, बस। टू शेयर फॉरफिट, बस। और यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना आएगा? कॉल्ड अप। क्या आएगा शेयर कैपिटल में? कॉल्ड अप। डन? लिख लिया आप लोगों ने? एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, उस पर खत्म करते हैं।
कल हम शेयर को पूरा खत्म कर देंगे हम यहाँ से। परसों हम इसकी बैलेंस शीट पढ़ा देंगे, कैश बुक पढ़ा देंगे आपको शेयर्स में, कैश बुक भी होती है ध्यान रखना, पढ़ा देंगे, बैलेंस शीट भी पढ़ा देंगे, कैश बुक भी पढ़ा देंगे। थर्सडे ऑनवर्ड्स हम क्वेश्चन करेंगे, फ्राइडे को एक और क्वेश्चन करेंगे, वाइंड अप कर देंगे क्लास। उसके बाद क्या चीज़, शेयर्स के बाद सोच रहा हूँ कंपेरेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, ये कह रहा था नहीं आ रहा, कंपेरेटिव पढ़ाएंगे, फिर रेशियोज। नहीं, पिछली बार भी बुक में था, नहीं आया था, कट गया था, नहीं आ रहा है इस बार। ठीक है, प्लीज आप इसको करें। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 150 शेयर। फॉरफिट क्यों किया गया? एक शेयर था 10 रुपये का, जिसमें से 8 रुपये मांगे गए थे, जिसमें से 2 रुपये रिसीव्ड हुए। प्लीज इसकी जनरल एंट्री करके दिखाएं। यू हैव टू ओपन द कॉल सिनेरियो अकाउंट। बेटा ये देखो, ये क्वेश्चन कितना ईजी है, बहुत जल्दी होगा। प्लीज स्क्रीन में देखें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट करें बेटा? 150। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? कॉल्ड अप कितने का है? 8। टू कॉल सिनेरियो, जो पैसा नहीं मिला। टू शेयर फॉरफिट। फॉरफिट में क्या होता है? कितने रुपए मिले मेरे को? 150 इंटू 2 करो, यहाँ पे आ गया हमारे 300, और यहाँ पे कितने आ गए मेरे पे? 1200। तो ये बेसिकली अगर निकालना चाहो तो कितने बचे? बस, कितना इजी था, कोई चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं थी इसमें। हटा दें, हेडिंग डालें प्रीमियम की। अब प्रीमियम वाला केस है। इफ प्रीमियम इज पेड, अगर प्रीमियम पेड कर देते हैं तो क्या एंट्री होगी? डू नॉट कंसीडर प्रीमियम। कहने का क्या मतलब है? अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो गया है तो इग्नोर करो प्रीमियम को। क्या करना है? इग्नोर प्रीमियम। आई रिपीट वंस अगेन, अगर प्रीमियम मिल गया है तो प्रीमियम को क्या करोगे आप? इग्नोर। जनरल एंट्री होगी बिल्कुल जो पहले करके आए वही एंट्री है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर फॉरफिट। टू शेयर, सॉरी फॉरफिट की जगह पे लिखना है फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फाइनल कॉल। टू शेयर फॉरफिट। शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा? कॉल्ड अप। इसमें कितना आएगा? नॉट पेड। इसमें कितना आएगा? इसमें कितना आएगा? नॉट पेड। और इसमें कितना आएगा? पेड। बस जनरल एंट्री लिखो, बिल्कुल वही एंट्री, बिल्कुल सेम एंट्री है। प्रीमियम को इग्नोर करेंगे अगर प्रीमियम मिल गया है तो। प्रीमियम को इग्नोर करेंगे अगर प्रीमियम मिल गया है तो। दूसरी, इफ प्रीमियम इज नॉट पेड। इफ प्रीमियम इज नॉट पेड, प्रीमियम को पेड नहीं किया, कंसीडर द प्रीमियम। अब प्रीमियम को काउंट करना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल चेक करें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आपको प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम को कंसीडर करो, तो प्रीमियम को क्या करोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। टू शेयर फॉरफिट। कॉल्ड अप, नॉट रिसीव्ड, नॉट पेड, नॉट पेड, एनपी नॉट पेड, नॉट पेड, पेड। डन।
डन बेटा, आगे बढ़े। क्वेश्चन दूँ, 2 क्वेश्चन दूंगा, इजी और टफ, ठीक है ना, एक बार में हो गई है, लिख लिया ना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 3 3 2 2 +1 +1 एक इसी क्वेश्चन में कर दे रहा हूँ, टफ और इजी, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में ए के पास 100 शेयर थे, ये दे दिया, ये नहीं दिया, सॉरी ये दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, ये नहीं दिया। बी के पास 200 थे, इसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। आप इनकी जनरल एंट्री करके दिखा, दोनों की फॉर फीचर की सेम अलग अलग जगह पे एंट्री करेंगे, एक ही एंट्री नहीं करेंगे आप लोग। बच्चों स्क्रीन में देखें, ये कितना इजी क्वेश्चन था। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्क्रीन में देखें बेटा प्लीज। ए के 100 शेयर थे, उससे कितने रुपए मांगेंगे। शेयर कैपिटल में प्रीमियम का अकाउंट नहीं आता, ध्यान रखना। शेयर कैपिटल प्रीमियम का अकाउंट, मतलब प्रीमियम की वैल्यू नहीं आती। तो 100 × 3 + 3 + 2 + 2 यानी कितने रुपए मांगे उससे, 10। उसने क्या क्या नहीं दिया बेटा, 2 शेयर सेकंड कॉल, कितने रुपए की बेटा, 100 × 2 200, बाकी कितना बचा, शेयर फॉरफिट कितने रुपए, 800। दूसरी तरफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए हैं बेटा, 200 शेयर हैं, इससे कितने रुपए मांगेंगे, 3 + 3 6 + 2 8 और 2 10, 10 रुपए पूरे के पूरे मांगेंगे। कितने शेयर्स पे, 200 पे × 10 2000। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, क्या देखो ऊपर में अगर ए की तरफ देखे तो इसने यहाँ पे ये एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, अलॉटमेंट पूरी दे दिया, नहीं प्रीमियम दे दिया तो प्रीमियम इग्नोर कर दी। सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम थी, वो दे दी तो प्रीमियम इग्नोर कर दी। सेकंड कॉल पे कोई प्रीमियम नहीं थी तो हमने उसको लिखा। बी के लिए क्या हुआ है, ए एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है, अलॉटमेंट दे दिया, प्रीमियम इग्नोर, पर फर्स्ट कॉल उसने बी ने नहीं दी, तो यहाँ पे प्रीमियम था तो प्रीमियम को इग्नोर नहीं करेंगे। व्हेन प्रीमियम इज नॉट पेड आपको इग्नोर नहीं कर सकते, कंसीडर करना पड़ेगा। कितने रुपए कंसीडर करेंगे, जितने की कॉल थी उस पर जो प्रीमियम था। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने रुपए थे बेटा, 200 × 1 रुपए की प्रीमियम थी बस। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, शेयर फर्स्ट कॉल 200 × पूरी कॉल, देखो पूरी कॉल कितने की थी, 3 रुपए की, 600। टू शेयर फॉरफिट, सेकंड कॉल है, ठीक है। टू शेयर सेकंड कॉल कितने की बेटा, 2 रुपए की। ठीक है ना। ओके बच्चों, आज के लिए क्लास यहीं तक थी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।